हेलो एवरीवन। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग अपडेट हमें देखने को मिला है फ्रॉम आईबीएम, क्योंकि आईबीएम की तरफ से जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। नाउ द आईबीएम प्रोसेस इज चेंज्ड, so we will discuss about this, okay? And it's a shocking change, so we will discuss about this. Greetings from IBM India. We are pleased to invite you for IBM CIC off-campus recruitment process batch 2024. Kindly read through the below invitation mail for the complete recruitment process. And यहाँ पर recruitment process दी हुई है, जिसमें लिखा है कि आपको यहाँ पर एक वेन्यू दिया हुआ है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। एंड यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम आपका 8:30 AM 18th एंड 19 जनवरी को होने वाला है। एंड यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑल स्टेजेस आर एलिमिनेशन राउंड। स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कोडिंग असेसमेंट होगा, फिजिकल इवेंट ऑफलाइन 18th ऑफ जनवरी। All the candidates assembled will be taking the coding test at the venue. Ensure the input the right person record ID in the assessment process to be taken as candidature ahead. उसके बाद नीचे लिखा है, इसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट होगा, ये भी फिजिकल इवेंट है ऑफलाइन 18 जनवरी को। देन इंटरव्यूज हैं आपके 19th को, ठीक है। एंड यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन करे गए हैं कि आपको क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मेल किन को आया है और इस मेल का क्या मतलब है, क्या जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। द थिंग इज कि यस द प्रोसेस इज चेंज्ड, बिकॉज अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, पहले मुझे भी ये चीज लग रही थी कि शायद जिन लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हुई होगी आफ्टर गिविंग द वर्चुअल टेस्ट, तो उनको शायद ये मेल आया होगा, बट ऐसा है नहीं। आपने जो वर्चुअल टेस्ट दिया था, आई थिंक उसका कुछ भी यहाँ पर मीनिंग नहीं निकला है। द रीजन इज, इन लोगों ने मेल में मेंशन किया है वी आर प्लीज टू इनवाइट यू टू टेक द असेसमेंट। इनने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि यू हैव क्लियर्ड योर वर्चुअल टेस्ट ऑफ इंग्लिश और कोडिंग, ऐसा कुछ भी इनने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपने उस चीज को क्लियर किया है। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनने जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर चेंजेस किए हैं, और जिन बच्चों ने यहाँ पर वर्चुअल में टेस्ट दिया था, वर्चुअल टेस्ट का कुछ ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। एंड दे गॉट द मेल फॉर द ऑफलाइन असेसमेंट, ठीक है, ऑफलाइन असेसमेंट। ये यहाँ पर मतलब निकलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस पहले तीन, जो आपके 2 से 3 राउंड्स थे, जो कि सबसे पहले आपके ऑनलाइन होने थे, एंड इसके बाद जो आपके इंटरव्यूज थे वो आपके ऑफलाइन होने थे, अब उसको चेंज कर कर इस पूरी प्रोसेस को 2 days में डिवाइड कर कर उनने पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन रख दिया है। बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बस एक चीज ध्यान से सुनना। क्या ये चीज फायदेमंद है या हानिकारक है? तो काफी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज घाटे वाली है, हानिकारक है। उसका मैं रीजन बताता हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे यार ऑफलाइन जाना पड़ेगा। तो देखो, इंटरव्यूज तो आईबीएम के पहले से भी ऑफलाइन थे, इंटरव्यूज तो यहाँ पर पहले से भी ऑफलाइन थे आईबीएम के, ये तो मैंने आपको पहले दिन से बताया है। बट जो चेंज किया है वो ये है कि अब जो प्रोसेस है कोडिंग असेसमेंट की इंग्लिश की, वो भी आपकी ऑफलाइन होगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे सीधा फायदा ये होगा कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं की जा सकेगी, बिकॉज ये आईबीएम के वेन्यू में होने वाला है, ठीक है। डेफिनेट सी बात है कि कोई भी किसी की हेल्प नहीं लेगा, डायरेक्टली करेंगे। तो जो बच्चों की एक्चुअल में जेन्युइन प्रिपरेशन है, जिन बच्चों ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जेन्युइन करी गई है, उनने कोडिंग पढ़ी हुई है, क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, जो बच्चे चीटिंग करते हैं उन लोगों को बेनिफिट मिल जाता है इस वाली चीज में, कि उनने जो असेसमेंट है वो चीटिंग से पास कर लिया और फिर इंटरव्यू में भी कुछ कर लिया, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, आपको वैसे भी इंटरव्यू देने तो ऑफलाइन जाना ही था, तो आपका लेकिन पहले जो इवेंट होता वो 1 डे होता, लेकिन अब उसको क्या किया है, इसमें 2 days में डिवाइड कर दिया है, कि आपका जो असेसमेंट है वो भी आपका यहाँ पर ऑफलाइन होगा और जो इंटरव्यू है वो भी ऑफलाइन होगा। अब बेनिफिट क्या है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिनने सच में मन से पढ़ाई करी है, अपनी मेहनत लगाई है, तो जिसने मेहनत लगाई है उसको फल भी मिलना चाहिए, तो उनके यहाँ पर जो अब सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ जाएंगे। बिकॉज एक्चुअली मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, अभी भी जो असेसमेंट्स वगैरह हुए थे उसमें 50 to 60% बच्चे, या आप 70% बच्चे बोल सकते हो, उनने चीटिंग ही की थी मैक्सिमम बच्चों ने। ये जो चीटिंग वाला रट्टा है ना, ये अब खत्म हो जाएगा। एंड बच्चों को यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा, जो रियल टैलेंट है उसका हमें सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है ना कि आप कंफ्यूज हो कि मैं इस इवेंट को अटेंड करने जाऊं या ना जाऊं, तो मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है, मस्ट गो, मस्ट गो। बिकॉज ये, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पिछली बार बहुत सारे बच्चे जो थे, जिनको मैंने गाइड किया था, जो एसडी के लिए गए थे, एंड उनके रियल में प्रिपरेशन अच्छी थी, वो बाकी टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे थे, बट ये जब ये ऑफलाइन टेस्ट में गए, उनमें रियल टैलेंट था, उनने देखा बाकी बच्चों पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे तो चीटिंग के भरोसे रहते हैं, तो उन लोगों के फिर सिलेक्शंस हुए थे उसमें। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, मस्ट गो, बिकॉज इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। 2 दिन के अंदर, 2 days में आपकी पूरी की प्रोसेस हो जाएगी। एंड
2024 बैच के लिए तो वैसे भी ऑप्शंस अब कम ही बचे हैं। सो आप लोगों में जिसको भी इसका मेल आया है, मैं तो जरूर कहूंगा कि आप जाके इसको अटेंड करना। बाकी असेसमेंट और इंग्लिश की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। बात करते हैं इंटरव्यू की। सो जो आईबीएम का इंटरव्यू है वो बेसिकली आपका रिलाय करता है बहुत सारी चीजों पे, स्टार्टिंग विथ ऊप्स, आपका सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गई, एसक्यूएल, ये सारी जो चीजें हैं इनका कॉम्बिनेशन, साथ साथ में जो बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं, बिहेवियर क्वेश्चंस, ठीक है, सो बिहेवियर क्वेश्चंस, सो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर इन द इंटरव्यू। आप ऊप्स अच्छे से पढ़ के जाओ, आप सीवी बढ़िया अपना प्रिपेयर करके जाओ, प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ के जाओ, एसक्यूएल पढ़ के जाओ, बिहेवियर क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। इतना सब अगर आप करके जाते हो तो आपका जो आईबीएम का इंटरव्यू क्रैक होने के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे। सो आई होप ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।